नमस्ते दोस्तों, आज हम गरुड़ पुराण में बताए गए मृत्यु तथा मृत्यु पश्चात शरीर एवं आत्मा की स्थिति के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। सभी ऋषि मुनि और बड़े बुजुर्ग हमें यही बताते हैं कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है। हमारी मृत्यु तक की लगभग सभी बातें हम और हमारे करीबी लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद आखिर हमारे साथ क्या होता है ये हम नहीं जान पाते। मृत्यु के पश्चात जो कुछ रस्में हमारे धर्म के अनुसार होती है, उन रस्मों के बाद क्या क्या होता है ये जानने के लिए हमें गरुड़ पुराण का आधार लेना पड़ेगा। हम सभी के मन में मृत्यु, आत्मा, आत्मा का यमलोक प्रवेश, इसके बारे में हमेशा से ही अनेक प्रश्न उपस्थित रहते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब हमें गरुड़ पुराण में मिल जाते हैं। गरुड़ जो भगवान विष्णु जी के वाहन है, वही गरुड़ राज भगवान से सवाल करते हैं, भगवान मृत्यु के पश्चात आत्मा आखिर कितने दिनों के बाद यमलोक पहुंच जाती है। गरुड़ राज के इस सवाल का जवाब देते हुए भगवान विष्णु ने एक एक बात, एक एक दिन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसी आधार से हम भी अब जान लेते हैं कि मृत्यु के बाद के 47 दिनों तक हमारी आत्मा के साथ क्या क्या होता है। सबसे पहले तो मृत्यु के बाद हमारी आवाज चली जाती है। शरीर का जब सांस लेना बंद हो जाता है, तब हमें एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। ये दिव्य दृष्टि मिलने का कारण यह है कि हम पूरी सृष्टि को एक समान देख सके। इसके बाद आत्मा को लेकर जाने के लिए यमदूत आते हैं। 2 यमदूत आत्मा को लेने के लिए इस धरती पर एक साथ आते हैं। यमदूतों के भय के कारण आत्मा डर जाती है और कंपन सदृश आवाज करती है और शरीर से एक अंगूठे इतनी बाहर निकलती है। धीरे धीरे जैसे ही संपूर्ण आत्मा शरीर के बाहर निकलती है, तभी यमदूत उस आत्मा के गले में एक पाश बांध देते हैं और इसके पश्चात यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। यदि आत्मा पवित्र हो तो उसे लेने स्वयं परमात्मा का वाहन आता है, पर यदि आत्मा बुरी हो तो उसे कर्म वालू और अंधेरी राहों से गुजरना पड़ता है। अगर आत्मा पापी हो तो उसे यमलोक में यातनाएं दी जाती हैं। इसके बाद उसी दिन उस आत्मा को अवकाश मार्ग से उसके घर में वापस छोड़ देते हैं। अपनी अंतिम रस्में भी ये आत्मा अपनी आंखों से देखती है। 12 दिनों तक ये अपने ही घर में अपने परिजनों के साथ रहती हैं। 13वें दिन जब आत्मा का पिंडदान होता है, तब यमदूत उसे लेने दोबारा आते हैं। पर इसके बाद का सफर आत्मा के लिए बहुत परेशानियों से भरा होता है। पुराणों के अनुसार यदि आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो उसका सफर सुखद और सुलभ होता है, लेकिन यदि आत्मा को नर्क की प्राप्ति होती है तो उसे वैतरणी नदी से होकर गुजरना पड़ता है। वैतरणी गंगा का ही रौद्र रूप है। जानकार बताते हैं कि ये वैतरणी नदी गंगा का बेहद खौफनाक और भयंकर रूप है। पुराणों के अनुसार इस नदी का जल लाल रंग का होता है, क्योंकि इस नदी में आग के अंगार होते हैं। भयभीत करने वाले जीव भी रहते हैं। इन्हीं के ऊपर से इस आत्मा को ले जाया जाता है। यदि आत्मा घोर पापी हो तो उसे इस नदी पर से घसीट कर ले जाते हैं। उस वक्त आत्मा जलने का एहसास करती है। कोई काट रहा है, शरीर को चीर रहा है, ऐसा अनुभव भी आत्मा व्यतीत करती है। लेकिन यदि आत्मा ने कई पापों के बीच एक भी पुण्य किया हो, उस आत्मा को इस नदी पर से वाहन से ले जाते हैं। यदि आत्मा ने एक बार भी गौदान किया हो तो उसे वैतरणी नदी से घसीटते हुए नहीं ले जाते हैं, वाहन पर बिठाकर नर्क के द्वार तक ले जाते हैं। वैतरणी नदी का यह भयानक सफर 47 दिनों का होता है। 47 दिनों तक
पापी आत्माओं को पीड़ा सहन करनी पड़ती हैं। इस दौरान लगातार यातनाएं दी जाती हैं। इसके बाद ये सफर खत्म हो जाता है और आत्मा यमलोक पहुंच जाती है। ऐसा स्वयं भगवान ने गरुड़ पुराण में बताया है। इसीलिए हमें हमेशा पुण्य मिले ऐसे कर्म ही करने चाहिए, जिससे मृत्यु पश्चात भी हमारी आत्मा को अच्छा फल मिले।